हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे ग्रुप सी की जीडीसीई के तहत रेलवे में भर्तियां होती है, उसको लेकर के अभी नया नया ऑर्डर है जो कि जारी हुए हैं, जो कि छात्र के हित में है और काफ़ी अच्छी खबर है कैंडिडेट्स के लिए, प्लस जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है ही। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं कि क्या यहाँ पे फैसला अभी आया है, क्या ऑर्डर आया है भर्ती को लेकर के। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हो तो देखिए अभी आपके लिए अच्छी अवसर है। यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ पे 699 वाला मात्र आप लोग 527 रुपये में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ लगा सकते हो। यहाँ देखिए लेटेस्ट में जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट NTPC का हुआ है, तो CBT1 CBT2 का 2024 के पैटर्न पे यहाँ पे देखिए टोटल 1020 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 269 चैप्टर वाइज CBT1 का, इसके बाद CBT2 का भी प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ देखिए इसमें भी सारा कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। प्लस JEE, ALP टेक्नीशियन, लगभग रेलवे के हर एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इसी तरह से SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। तो ये रहा फ्रेंड्स वो ऑर्डर लेटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हो चुके हैं, जो कि RBE नंबर इसका यहाँ पे मेंशन है, न्यू दिल्ली डेटेड 2/8/2024, यानी कि ये अगस्त माह में ही दोस्तों नया ऑर्डर भर्ती को लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखिए सर्कुलर नंबर द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, यानी सभी 21 RRB जोन के जनरल मैनेजर के पास ये ऑर्डर लेटर भेज दिया गया है। सब्जेक्ट में देखिए किस मैटर पे ये लेटर है, तो देखिए जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ 25% टू 50% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इन ग्रुप सी कैटेगरीज, यानी ग्रुप सी की जो रेलवे में भर्तियां होती है GDCE के तहत, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी होती है उसके 25% से 50% के आसपास से लोग भर्ती देते हैं। हालांकि दोस्तों 2023 से ये सब चीज़ें हो रही है कि 25% से बढ़ा करके कहीं पे 45%, किसी जोन में 50% के आसपास तक कर दिए हैं। 2023 से पहले तक यहाँ पे रूल फिक्स था कि सिर्फ GDC में 25% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी को देंगे और मैक्सिमम जो पोस्ट है वो ओपन भर्ती से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरनी है। और इस बार आप लोग देख रहे हो कि ज़्यादातर GDC डिपार्टमेंटल कोटा से वैकेंसी देने के कारण ही यहाँ पे ओपन भर्ती आपकी कम आई है। और इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी मैक्सिमम तो इधर ही दे दिया डिपार्टमेंटल वालों को, इसीलिए ओपन भर्ती में कम आया। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए 25% से 50% लोग लिख रहे हैं। तो इसमें कुछ बदलाव हुआ है खास करके GDC वाली भर्ती को लेकर के। यहां देखिए, वन ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हैज शॉर्ट क्लैरिफिकेशन ऑन वेदर प्रोविजन रिगार्डिंग मिनिमम सर्विस पीरियड में बी इंप्लीमेंटेड फॉर द अपकमिंग रिक्रूटमेंट ऑफ GDCE एग्जामिनेशन, यानी जो फ्यूचर में अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है GDCE की नई भर्ती जो आएंगी, ठीक है। देखिए जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए पोस्ट होती है, लेकिन जो अभी नए कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे ALP में आवेदन किए हैं, टेक्नीशियन में किए हैं, JEE में किए हैं, NTPC में करेंगे जब फॉर्म आएगी, पैरामेडिकल में, तो आप लोग की जब नौकरी लगेगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोग GDC के लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन आती है कि मिनिमम सर्विस कंडीशन क्या है, कितना जॉब करना होता है, तब क्या होता है। तो उसी पे यहाँ पे नया ऑर्डर पारित हुआ है कि सर्विस पीरियड में भी इंप्लीमेंटेड फॉर द अपकमिंग रिक्रूटमेंट, यानी कि एक RRC जोन है जिन्होंने यहाँ पे रेलवे मंत्रालय से इंफॉर्मेशन मांगा कि सही डिटेल बताइए कि क्या कोई ऐसा है कि कोई मिनिमम सर्विस पीरियड लागू होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए, इनबोर्ड लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 6/10/2023, RBE नंबर 112/2023, कॉपी इनक्लोज्ड, इट वाज क्लैरिफाइड दैट द इशू ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एनी मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड टू बिकमिंग एलिजिबल फॉर फ्यूचर GDC इज स्टिल अंडर डेलिब्रेशन इन बोर्ड ऑफिस, यानी फ्यूचर में जितने भी GDCE की भर्तियां आएंगी, चाहे आपके ALP के आ जाए, टेक्नीशियन के आ जाए, JEE के आ जाए, या फिर किसी भी पोस्ट की आ जाए, उसके जो मैटर चल रहे हैं मिनिमम एजुकेशनल, मिनिमम सर्विस कंडीशन को लेकर के कि कितनी सर्विस होनी चाहिए ताकि वो आवेदन कर पाएंगे, वो अभी भी दोस्तों अंडर डेलिब्रेशन है, यानी कि उस पर विचार विमर्श के लिए ही रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इस पे आया ही नहीं है। बताइए, पूरे 1 साल से फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ इसी मैटर में चल रहा है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं कि हाँ कोई मिनिमम सर्विस कंडीशन रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें अभी पेंडिंग, ठंडे बस्ते में पूरा डाला हुआ है बोर्ड ऑफिस। इट वाज फर्दर ऑल्सो इंडिकेटेड दैट while regular employees are eligible,
नो मिनिमम सर्विस कंडीशन इज प्रेजेंटली प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपियरिंग इन दिस राउंड ऑफ जीडीसी एग्जामिनेशन। और ये भी रेलवे वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि रेगुलर जो एम्प्लॉई है वो तो एलिजिबल है ही रेलवे में आवेदन करने के लिए, कोई जीडीसी भर्ती आती है तो, लेकिन कोई भी मिनिमम सर्विस कंडीशन प्रेजेंट में दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी जो अभी बंदे ग्रुप डी वाले हैं, जो अभी ज्वाइनिंग लिए हैं, तुरंत ज्वाइनिंग लिए हैं, अगर कोई जीडीसी की भर्ती आती है, एनटीपीसी की, जेई की, कुछ भी, बिल्कुल दोस्तों आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। अगर उसमें मेरिट में आ गए तो समझिए कि ग्रुप डी से डायरेक्ट जेई एनटीपीसी की अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, क्योंकि कोई मिनिमम सर्विस ही नहीं है कि 2 साल आपको सर्विस करना है या फिर 1 साल करना है। पहले क्या रूल था दोस्तों? पहले रूल ये था 2023 वाली जीडीसी आई है, उससे पहले का रूल मैं बता रहा हूं, कम से कम 3 साल का सर्विस मांग लेते थे, कि कोई जोन 2 साल का सर्विस मांग लेते थे, कोई जोन मांगते ही नहीं थे। यानी कह सकते हो कि रेलवे की अपनी एक मनमानी चलती थी। कोई जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो उसमें कोई सर्विस नहीं, कोई बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग पीरियड है तो नहीं भर सकते, कोई बोल रहे हैं कि 2 साल का सर्विस, कोई बोल रहे हैं 3 साल का सर्विस, और ऐसे में छात्र को भुगतना पड़ता था। लेकिन अब जाके क्लारीफाई इन्होंने कर दिया पूरी तरह से कि जितने भी रेगुलर इंप्लॉई हैं, चाहे जो भर्ती ले लेंगे रेलवे में, जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद कोई मिनिमम सर्विस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीडीसी की जैसे ही भर्ती आएगी अच्छी वाली पोस्ट पे, तुरंत फॉर्म भरेंगे और मेरिट में आ जाएंगे, क्योंकि इसके जो पेपर होते हैं काफ़ी इजी एक तरह से होते हैं। जीडीसी वाली ओपन भर्ती का तो टफ होता है, काफ़ी कंपटीशन भी आता है, वहाँ पे तो सिर्फ इंप्लॉई ही भरते हैं। और इंप्लॉई में देखिए कोई नए इंप्लॉई भरेंगे, पुराने 5 साल जो जॉब कर रहे हैं वो भरेंगे, कोई 10 साल जॉब कर रहे हैं वो भरेंगे। तो ऐसे केस में कंपटीशन बहुत हद तक कम हो जाता है। जो नए नए बंदे होते हैं वो जल्दी से जीडीसी में जॉब ले लेते हैं। इसीलिए अब देखिए कि अच्छी खबर आप लोग के लिए है कि कोई भी मिनिमम सर्विस कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो बंदे अभी एएलपी में जाएंगे, टेक्नीशियन में जाएंगे, फ्यूचर में जो जीडीसी की भर्ती आएगी उसमें बिल्कुल आप लोग अच्छी पोस्ट नजर आती है, लेवल 3 की, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक की, तो उसमें आवेदन करके आप लोग उस पोस्ट पे जा सकते हो। इट इज एडवाइस दैट द इशू इज स्टिल अंडर डिलीवरेशन। फिर से एक चीज इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो मैटर है इस पे सर्विस कंडीशन वाला, इसको अभी रखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिस में, इस पे चर्चा बाकी सारी चीजें चल रही है। अब वो छोड़ दिया फ्रेंड्स, ठंडे बस्ते में डाल दिया, 1 साल से इसको कुछ देख ही नहीं रहे हैं कोई लोग नहीं। इन रेलवे बोर्ड जोनल रेलवे विल बी एडवाइज्ड फॉर एनी चेंज इन द पॉलिसी प्रोविजन। यानी कुछ अगर इसमें चेंज होगा तो बाद में इस तरह से बता दिया जाता है। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो इसमें जोनल रेलवे, जितने भी जोनल रेलवे है उसको फ्यूचर में बता दिया जाएगा। तो देखा जाए तो अभी कोई भी सर्विस कंडीशन नहीं है। जितने रेलवे इंप्लॉय है उनके लिए तो अच्छी खबर है ही, प्लस जो अभी नए नए ज्वाइनिंग लेंगे वेटिंग क्लियर करके, या फिर रेलवे वाले ग्रुप डी वाले, या फिर जो अभी आप लोग का पेपर होगा एएलपी टेक्नीशियन में, और जल्दी से अगर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा के कराते हैं और उसके बाद जीडीसी वाली आती है जो कि 2025 में आएगा ही, अगस्त 2025 में आपकी जीडीसी वाली आएगी। इससे पहले एएलपी में आपकी सिलेक्शन हो गई, टेक्नीशियन में हो गई, या फिर कोई पोस्ट पे हो गई, और उससे अच्छा पोस्ट जीडीसी में आ गया, तो समझिए कि आपकी तो बल्ले बल्ले है। यहाँ पे इजीली फॉर्म भर करके अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो, कम कंपटीशन में अपना पेपर निकाल करके जीडीसी वाली। तो काफ़ी अच्छी खबर है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी सभी छात्र के लिए भी गुड न्यूज़ है। आपको क्या करना है रेलवे के इस ऑर्डर पे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।